चलिए नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी समस्तीपुर ज़िले के दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत मधेपुर में है, जहां पे नवयुवक संघ के द्वारा जो है रविदास जयंती मनाई जा रही है और बड़ा ही भव्य रविदास जयंती मनाई गई है। और हमारे जो इस सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिए हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को जो है अनेकों तरह से बताए गए हैं, तो हम लोग उनसे भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इस तरह की जो नवयुवक के द्वारा जो है रविदास जी की जो है जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके विषय? देखिए सर जी, रविदास जी का सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया और लोगों का मैसेज आगे पहुंचाएंगे। जी, रविदास जयंती हो चाहे अम्बेडकर जयंती हो, उनको फूल माला और पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे बाबा हैं, कुछ लेने देने नहीं है। ये बाबा हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। जी, जिस दिन हमारे लोग इनको पढ़ लेंगे, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होगा। ब्राह्मणवाद कहता है जब पूजा पाठ कीजिए, बाप मर गए हैं खूब दान कीजिए, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका तो प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बाबा साहब और रविदास जी का ये प्रमाण है। जिनको जो पढ़ लेगा उनको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में क्या कुछ बदलाव? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव। हमारा समाज जग रहा है, सही गलत को आप परखने का ताकत हो गया है। और जिस समय हमारे लोगों को एक समय था जो केवल मंत्र से काम चलता था, समय बदला तो तंत्र से काम चलने लगा, फिर समय बदला तो यंत्र से काम चलने लगा। समय ऐसा हो गया है, बड़ी दुख के साथ व्यक्त करना चाहते हैं। अभी षड्यंत्र की तरह षड्यंत्र से पूरा देश चल रहा है, लेकिन हमारे लोग इसको नहीं परख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण हम 50 साल पीछे हो गए। अच्छा, क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हाँ, क्षेत्र के युवा से मेरा संदेश है, आधी रोटी खाओ, केवल पढ़ने से नहीं होगा। समाज को जगाओ और सही गलत उसको परखने का ताकत रखो। और अपने में मिशनरी किताब खरीद कर लाओ। ये हमारे पूर्वजों के साथ जो कुछ बीता, जो धोखा हुआ, वो इतिहास में लिखा नहीं गया। और हमारा इतिहास विरासत को खो दिया है पाखंडियों ने। उस पुराने इतिहास को खोज करके लाना है, अपने को पढ़ाना है और एक पुस्तकालय यहाँ होना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक छोटा सा सवाल और करना चाहिए कि आपने अपना नाम के आगे स्वर्गीय लगाए हैं, स्वर्गीय तो क्या कुछ इसका रहस्य है? रहस्य तो हम बता चुके हैं। स्वर्ग मरने के बाद अगर स्वर्ग है तो जीते जी क्या नर्क है? और जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, हमारा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं? इसलिए कहना है बंधु, जीते जी स्वर्ग है और नरक है। स्वर्ग मतलब शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कलह है तो नरक है, चाहे उसके पास संपत्ति जो। लेकिन स्वर्ग नाम नरक के नाम पर पाखंडियों ने अपना व्यवसाय चला रहा है। उस व्यवसाय पाखंडवाद से हमको बचने की जरूरत है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो, और हम बेगूसराय के रहने वाले हैं। मेरा घर खानजहाँपुर एक छोटा सा पंचायत है, प्रखंड चेरिया बड़ियारपुर, थाना पौबरखंड चेरिया बड़ियारपुर, जिला बेगूसराय का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी लें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस तरह के आयोजन को लेकर? जी, बहुत बेहतर है और इस तरह के आयोजन से जो है लोगों में जागृति पैदा होती है। लोग जान पाते कि हमारे महापुरुष जो थे कितना संघर्ष करके हमें जो है यहाँ तक लाए हैं, और हम लोग का दायित्व बनता है कि इसके आगे का जो है सफ़र हम लोग बेहतर कर सके और बेहतर से बेहतर समाज निर्माण में हम अपना योगदान दे सके। युवाओं के द्वारा जो है बहुत ही भव्य जो है कवि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इसके विषय? जी, मैं रविदास जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, और मुझे बहुत दुख होता है। मैं अभी लगभग 30 या 35 किलोमीटर से चल के आया हूं और मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। दुख इस बात का है कि जहां पर भी मैंने देखा है चमार जाति के लोग ही रविदास जी को जयंती मनाते हैं। क्या ये हमारी और आपकी दायित्व नहीं है? क्या कोयली कुशवाहा कुर्मी ये सब रविदास जी को भूल गए? क्या ये सिर्फ इनकी चमारों की जिम्मेदारी बच गई है? तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियाँ हैं ये सब मिल के बांटे। अभी क्या है, जो लाहा समाज के लोग हैं वो कबीर जी को लेके उड़ रहे हैं, जो फूले को लेके माली समाज उड़ रहे हैं, ठाकुर जी को लेके नाई समाज उड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो सबको मिल के ये
रैदास समानता की बातें करते हैं, कभी किसी जाति की बात नहीं करते। समानता वो कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन के अन्न, छोट बड़े सब साथ बसे रैदास रहे प्रसन्न। ये तो सबकी बातें कर रहे हैं। और भी कई सारे लोग हैं, हम लोग जानना चाहेंगे कि आज जो ये जो कार्यक्रम किया गया, कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा हैं, युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूं रविदास जयंती के इस शुभ अवसर पर कि आप जो हीन भावना से ग्रसित रहते आए हैं पूर्वजों के समय से ही, उस हीन भावना से ऊपर उठिए। आपका कर्म निश्चित रूप से अच्छा है और कर्म के आधार पर ही लोगों की पहचान होती है, जातीयता कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप किस जाति से हैं इस बात को नहीं सोच करके आपका कर्म क्या है, आपका समाज में दायित्व क्या है, इसको समझें और जातीय भावना से ऊपर उठकर बिंदास होकर के पढ़ाई लिखाई करें और अपना जीवन इस देश के कानून के हिसाब व्यतीत करें और जातीयता की हीन भावना से ऊपर आए। मैं इतना ही कहूँगा। क्या नाम हुआ सर? उदय केतु चौधरी, जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी समस्तीपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक बा। साथ युवा मौजूद हैं और आखिर इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे संदेश भी दिए हैं इन्होंने। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से जो समाज है, समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, आप जानते हैं कि 21वीं शताब्दी है जी लोग चंद्रमा और चांद पर जा रहे हैं, दुनिया वाले चांद पर बसने की सोच बना रहे हैं। जी और हमारा भारत जो कभी विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, इस देश की हालत इतनी खराब हो गई है कि सरकारें 5 किलो और 10 किलो अनाज दे रही हैं। जी और चूंकि आज रविदास जी का जयंती समारोह है, तो रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज से 647 वर्ष पहले जब उन्होंने ये बात कही, तो आज भी सरकारें 5 किलो और 10 किलो अनाज दे रही हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस देश की जो आबादी है, लगभग 130 करोड़ से प्लस आबादी चली गई है। ये भूखमरी, अधिकांश लोग भूखमरी के कगार पर चले गए हैं। तो मैं इस देश के युवाओं को कहूँगा कि आप फिर से अपनी सोच को बदलिए। और ये अगर भारत कभी सोने की चिड़िया था, पूरी दुनिया का लाइट प्रकाश दिखाने वाला ये देश था, हम विश्व गुरु थे, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय हमारे ही देश में, और देश में भी वो बिहार की धरती पर, विक्रमशिला इसी बिहार की धरती पर। और यहाँ से हमारे बाप दादा अफगानिस्तान, ईरान तक राज करते थे, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, थाईलैंड तक हमारा शासन था। तो फिर आज हम इस भूखमरी पर कैसे पहुंच गए? अगर इसे बदलना है तो इस देश में वैसे सारे लोगों को लात मारकर समाज से और सत्ता से, दोनों जगह से बाहर करना होगा, जो जातिवाद फैलाते हैं, धर्मवाद फैलाते हैं और मानव में नफरत फैलाते हैं। अगर ये हम समाप्त कर देंगे तो फिर से हमारी वो समस्या, वो हमारा राष्ट्र बन जाएगा। अभी का जो समय है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि जातिवाद जो है समाज में खत्म हो पाएगी? एकदम खत्म होगी। मैंने की है जी। मैं आपको बता दूं कि समझने के लिए आपको बताता हूं कि मैं जाति जो बनाई गई है व्यवस्था, उसमें मैं कोई नहीं हूं। और मैंने इस व्यवस्था को धिक्कारते हुए एससी में शादी किया। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, जाति तो दो है, स्त्री और पुरुष है, बाकी तो जाति है नहीं। आप जातिवाचक संज्ञा पढ़िए तो उसमें पढ़ा है कभी यादव, कोरी, कुर्मी, चमार, दुसार, मुसवर, ब्राह्मण, भूमिहार, ये जाति है, तो जाति दो है। लेकिन जो समाज में वैमनस्यता मौजूद है उसको मैंने धिक्कारा है। इतना ही नहीं, मैंने जो धार्मिक अंधविश्वास है उसको भी नकारा। और तथागत गौतम बुद्ध, जगदेव बाबू, बाबा साहब फुले अम्बेडकर, पेरियार को आदर्श मानते हुए मैंने शादी की है। मेरे शादी में कोई मंत्र उच्चारण नहीं हुआ और मैं बहुत सुकून से, खुद से जी रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे कि पूर्वजों के बारे में आपने बात किया, पूर्वजों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि उनकी विचारधारा किस प्रकार से थी और उसको फॉलो करके किस प्रकार से लोग जो है बदला। हमारे जो पूर्वज थे वो तथागत बुद्ध से लेकर और प्रेजेंट के भी जो महापुरुष हो गए, पेरियार बाबा साहब, और आज तो संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह, ये लोग समता मूलक समाज चाहते थे। एक ऐसा समाज जहाँ न कोई ऊंच हो न कोई नीच हो, सब बराबर रहे। अर्थात ये जाति तो थे ही नहीं पहले, जाति तो इधर बनी है 500 वर्ष पहले, से पहले जाति नहीं थी। और दूसरी ओर ऐसा राज्य बनाना जहाँ कोई भूख नहीं मरे, हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से संसाधन मिले।